अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। मैं हूं सवेरा पाशा। एक नया दिन और वीक का आखिरी ये हमारा शो, और जहां मैंने आपको बताया था कि हम पीएसएल की टीम्स के हवाले से बात करें, तो आज भी डिस्कशन हमारी होनी है पीएसएल की एक टीम के हवाले से जो कहते हैं रंग जीत का लाल है लाल है। आप लोगों को पता चल गया होगा। मैं आपको अभी भी नाम नहीं बताऊंगी बिकॉज आई वांट यू टू गेस कि हम किस टीम को आज बात करेंगे और किस टीम के मेंबर्स से आज हम बात करेंगे। बट बिफोर दैट आज की क्या है टॉप स्टोरीज, उस पर नजर डालते हैं। व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। HBL PSL 7 में सिर्फ 6 दिन बाकी रह गए हैं। तमाम टीम्स बायो बबल में दाखिल। बायो बबल में एंटर होने से पहले ही कई खिलाड़ी प्लेयर्स बहुत सारे जो हैं वो कोरोना का शिकार हो चुके हैं। पीसीबी ने कोरोना से मुतालिक हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स जारी कर दिए हैं। सख्त बबल बनाया गया है और जिसने भी खिलाफ वर्जी की वो सीधा इवेंट से बाहर जाएगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात करें तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 24 रन से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। अब्दुल्ला फसी ने 68 और मास खान ने नाकाबिले शिकस्त 42 रन बनाए। उवैस अली ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। T20 वर्ल्ड कप 2022 का शेड्यूल आ गया, ऐलान हो गया। ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। वर्ल्ड T20 2022 22 अक्टूबर से सुपर 12 की शुरुआत होगी और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से शुरुआत होगी। ये वही दोनों टीम्स हैं जो कि फाइनल खेली थी 2021 का। सो डिफेंडिंग चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया एंड दी होस्ट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का होना है पहला मुकाबला। एक बार फिर से पाकिस्तान और भारत एक ही ग्रुप में मौजूद हैं। साथ ही साथ जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश भी पाकिस्तान के ग्रुप में मौजूद हैं। 23 अक्टूबर को होगा वो मेगा इवेंट, वो सबसे बड़ा टाकरा और मुकाबला जहां पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे और पहली दफ़ा MCG में ये मुकाबला खेला जाएगा। MCG में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया खेला जाएगा। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस की बात करें तो अफ्रीका कप ऑफ नेशंस में एक बहुत बड़ा अपसेट। डिफेंडिंग चैंपियंस अल्जीरिया को आइवरी कोस्ट के हाथों शिकस्त ने इवेंट से बाहर कर दिया। आइवरी कोस्ट ने 3-1 से जीत हासिल की। एक और अपसेट की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी अपसेट। इंग्लैंड के एंडी मुरे को क्वालिफायर खिलाड़ी टेरो डैनियल से शिकस्त हासिल हुई और टेरो डैनियल ने मुरे को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के एहसामुल हक ऑस्ट्रेलियन ओपन में उनका कामयाब आगाज रहा। मेंस डबल के दूसरे राउंड में पहुंच गए। तो ये थी आज की टॉप स्टोरीज और अब हम बात करेंगे जिस टीम के हवाले से मैं बात करी थी, जिस फ्रेंचाइज के हवाले से बात करी थी, इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से बात करी थी। मगर इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से बात करने से पहले हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी। जी लाला, खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सवेरा खैरियत से हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ लाला। आज हमने डिटेल में इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से बात करनी है, बट अभी जब मैं सोच रही थी तो सोचते सोचते मुझे ये ख्याल आया कि 4 टीम्स को रिप्रेजेंट आप अब चौथी टीम भी रिप्रेजेंट कर लेंगे। रह गई लाहौर और इस्लामाबाद। लाला, इनका क्या कसूर था? आप तो इसके बाद कह रहे हैं कि मैं और खेलूंगा नहीं। इनके किसी और फॉर्म में जो है ना, मैं इनके साथ कोई और MOU साइन करूंगा किसी और हवाले से। फाउंडेशन का काम करूंगा इनके साथ। बट लाला, जब मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करती हूँ, ये एक वो फ्रेंचाइज है जिसने शुरुआत की स्टैट्स से, ग्राफ से, एनालिटिक्स से। प्लेयर्स के एनालिसिस देखेंगे, प्लेयर्स के स्टैट्स देखेंगे, वो प्लेयर्स ऑन बोर्ड आएंगे। बहुत ज़्यादा पेपर पे काम, होमवर्क अगर मैं कहूँ तो थरो होमवर्क अगर किसी एक फ्रेंचाइज का हमें दिखा तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने डे 1 से ये होमवर्क शुरू किया। आपको लगता है कि होमवर्क ज़्यादा होता है या फील्ड पे ज़्यादा खेला जाता है? देखिए, दोनों चीज़ें सवेरा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं वाकई इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत प्रोफेशनल टीम की तरह बड़ा अपने आप को लेके चले हैं। जब शुरू हुई थी तो मेरे ख्याल में मिसबा साथ में थे, एज अ कोच, एज अ प्लेयर थे। तो अगर किसी भी डिपार्टमेंट में होता है, मिसबा चीज़ों को बड़े ज़बरदस्त तरीके से हैंडल करके लेके चलता है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। अगर वो स्वी गैस में भी था तो स्वी गैस की टीम को भी बड़े अच्छे तरीके से वो लेके चला है। बहुत प्रोफेशनल तरीके से खेले, एज ए यूनिट खेले हैं और उन्होंने वो उनके पास जो प्लेयर्स हैं वो ऑलराउंडर्स भी अच्छे हैं और उनका कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा इन्हीं का होता है। अच्छा स्टार्ट लेते हैं टूर्नामेंट का पहले साल के अलावा। और बाकी आप क्या बात कर रही थी कि मैं इनके साथ क्या रोल है मेरा? कोई रोल अभी आगे आने वाले वक्त में होता है या नहीं, बट मैं ये पूछ रही थी कि होमवर्क जरूरी होता है या फील्ड पे, वो आपने बता दिया। बट शुरू के 4 सीजन, जब मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करती हूँ,
शुरू के 4 सीजन डीन जोन्स, आपको भी मौका मिला डीन जोन्स के साथ खेलने का, मतलब आप उनके कोचिंग में कराची किंग्स के अंडर, कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल थी उनकी पर्सनालिटी? देखिए, डीन जोन्स एक बहुत ही प्रोफेशनल कोच था और अच्छी बात उसके अंदर ये थी कि वो जहां उसने एग्रेसिव होना होता है प्लेयर्स के साथ, वहां एग्रेसिव भी होता था। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल रिलैक्स कूल डाउन, नहीं, उसके चेहरे से भी पता चल जाता होगा जब बिल्कुल लाल हो जाता होगा डगआउट में। अच्छा, लड़कों के साथ उसकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी, उसको मैनेजमेंट स्किल्स उसकी बहुत अच्छी कहूँगा, और साथ में मिसबा का कॉम्बिनेशन था। तो ओवरऑल डीन जोन्स के साथ जो मेरा T10 का एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही अच्छा रहा। कप्तान को पूरी तरह सपोर्ट करता है और साथ में जो उसके की प्लेयर्स हैं उनको बहुत कॉन्फिडेंट देता है। ये बिल्कुल जी, बड़ा कॉन्फिडेंस देते थे और बिल्कुल बहुत ज़्यादा रिगार्ड्स हैं हर किसी के लिए डीन जोन्स के लिए। और डीन जोन्स ने जिस तरह बैकअप किया, जिस तरह बैक किया PSL को, रेगुलरिटी में HBL PSL को जिस तरह बैक किया, वो तो हम सबको ही पता है, कोई दो राय नहीं है। बट जब अब मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करती हूँ, एक चेंज जो कि हम देखते हैं अभी मेजरली, अगर मैं चेंज की बात करूँ, और उस पर हम आज डिटेल में इसलिए बात करेंगे कि वो मेहमान भी हमारे साथ होंगे। कोयटा ग्लैडिएटर से शुरुआत की आज़म खान ने, मोइन खान, जाहिर सी बात है मोइन खान के बेटे। एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा उस यंग लड़के को फेस करनी पड़ी वो था कि जी आप साथ खिलवा रहे हैं, नेपोटिज्म है, अपने बेटे को खिलवा रहे हैं। लाला, एक यंग लड़के के लिए कितना मुश्किल होता है इस टैग को अपने सर से हटाना? देखिए, आज़म की अगर आप बात करें तो आज़म दलेर, तगड़ा, जिसके हाथ में जान हो, बड़ी हिटें मारने का कॉन्फिडेंस लेवल उसका अच्छा नज़र आया है मुझे। सिर्फ जो एक बहुत बड़ा इशू जिसे मैं समझता हूँ इसकी क्रिकेट में आगे जाके जो रुकावट है अभी भी और बाद में है, वो इसकी फिटनेस के हवाले से है। तो फिटनेस पे तो इसको काम करना पड़ेगा। बल्कि क्रिकेट बोर्ड ने जो प्रोटोकॉल बनाया है, जो कि ये फिटनेस लेवल होना चाहिए प्लेयर्स का, जो कि काफ़ी सारे जितने भी नए चीफ सेलेक्टर्स या कोचेज आए वो बनाते रहे। लेकिन मैं आज़म के लिए यही कहूँगा कि आज़म को अपनी फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। ये ऐसा टैलेंट है जो पाकिस्तान के लिए 5वें 6ठे नंबर पे आके, जो हम पावर हिटर्स की बात करते हैं, तो उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकता है। और आई नो नो डाउट कि मोइन भाई मेरे भी सीनियर रहे हैं, बड़े भाइयों की तरह है मेरे, और मोइन भाई को, इस बच्चे को ये एहसास इसके दिलो दिमाग से ये बात निकालनी पड़ेगी कि ये मोइन खान का बेटा है। ठीक है, मोइन भाई ने जो जिंदगी में अचीव करना था वो बहुत कुछ अचीव किया है उन्होंने। अब एक बेटे की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बाप के नाम को जिंदा रखे। बिल्कुल, बट ये कि पॉइंट वही है कि लोग नहीं भूलने देते इस बात को, और हम अभी इंतज़ार कर रहे हैं। आज़म इज़ अबाउट टू कनेक्ट और हम उनसे भी बात करेंगे। मैंने कहा कि आपने जो तारीफ़ करनी है ना वो पहले कर लें और आज़म के सामने इतनी तारीफ़ें ना करें, मगर ऑब्वियसली जो एक सीनियर्स का मैसेज होता है वो ज़रूर आपसे हम कहेंगे कि आप वो आज़म खान को ज़रूर दें। बट लाला, इससे पहले कि हम इस्लामाबाद यूनाइटेड पे और बात करें और उनके मेंबर्स भी हमारे साथ कनेक्ट हुए इस शो में, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी। कराची में रह रहे हैं हम, मैं भी कराची में इतना ट्रैवल करके यहाँ तक स्टूडियो आती हूँ, आप भी कराची में इधर से उधर ट्रैवल करते हैं सड़कों पर। आपको क्या ऐसा लगता है कि इस दफ़ा PSL 7, जब मैं HBL PSL 7 की बात करती हूँ, उस तरह के कटआउट्स नहीं दिख रहे प्लेयर्स के? वो राउंड अबाउट जो सजे हुए होते थे, फैंस वहाँ खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा रहे होते थे, म्यूज़िक चल रही होती थी, एंथम अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। आपको लगता है कि अभी तक बड़ी ठंड है HBL PSL 7 के हिसाब से? सवेरा, अभी तक अगर आप पूछेंगी तो मैं कहूँगा कि ज़ीरो मार्केटिंग। ट्रू, ठीक है, हाँ बिल्कुल ज़ीरो मार्केटिंग। और अब जितने दिन कम हो जाएंगे तो मेरे ख्याल में इस वक्त इस स्टेज पे, इसलिए मैं ज़ीरो कह रहा हूँ कि आगे कल परसों तरसों ये काम मेरे ख्याल में अब ज़्यादा लेट ना करें। एक हाइप अभी से आप मार्केटिंग करना शुरू करें ताकि एक्साइटमेंट रहे। लोग आपकी जो टिकटें भी निकलना शुरू हों, लोग इंटरेस्ट लेना शुरू करें। तो लेट ना करें चीज़ों को। बड़ा इवेंट है, साल में एक दफ़ा आता है, हमारी मुल्क की इज्जत है, हमारी मुल्क की पहचान है PSL, तो उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से दुनिया में एक मैसेज जाना चाहिए कि यहाँ के लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, स्पोर्ट्स लविंग कंट्री है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा जल्दी करें चीज़ों को तो बेहतर है। लाला, लेट तो हो गया, 6 दिन बाकी रह गए। अब तो सिर्फ 23 को कोई खबर आ रही है कि एंथम लॉन्च हो जाएगा, और 23 के बाद हमारे पास 3 दिन और होंगे और फिर चौथे दिन जो है वो PSL शुरू हो जाएगा।
आपको लगता है कि मतलब ऑलमोस्ट कोई 10-12 दिन पहले से रिलेट करना शुरू हो जाते हैं लोग? एंथम शायद पहली दफ़ा सुन के अच्छा नहीं लगता, उसके बाद जब आप सुनते रहते हैं तो अच्छा लगता है। ये ट्रिक मिस कर दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एंड PSL मैनेजमेंट ने? देखिए, PSL इस बार कराना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज, जो कोविड सिचुएशन इस वक्त ग्लोबली और खासतौर पे पाकिस्तान और खासतौर पे कराची, आई थिंक आज मैं देख रहा था कि 45% पे चली गई है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ों को देखना और फिर चीज़ों को मैनेज करना, ये भी एक बोर्ड के लिए चैलेंज होता है। हमें तो दूर से चीज़ें आसान नज़र आ रही होती है, लेकिन जो इस सिस्टम का हिस्सा होते हैं उनको पता होता है कि कितने इसमें मतलब स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा अगर आप IPL को सामने रखेंगे, देखिए आप जब भी ब्रांड बनाने जाते हैं तो आप सामने वाले को देखते हैं कि यार उसने क्या किया है ऐसा। तो अगर IPL की बात करें तो IPL वाले तो 2-3 महीने पहले उनकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह चीजें चलना शुरू हो जाती हैं उनकी। तो वो जाहिर सी बात है, आपको जब आपके पास एक एग्जाम्पल होती है तो आपको वो लेकर चलना चाहिए। बट ठीक है, जल्द से जल्द जितना कर सकते हैं उतना तेज़ी से करना चाहिए। बट फिर जब मैं बात करती हूँ ये बबल बनाना, ये इतना स्ट्रिक्ट बबल बनाना, एक चीज़ की कमी लाला मुझे महसूस होती है, क्योंकि अब तक जितने प्लेयर्स बबल का हिस्सा बन चुके हैं और इससे पहले भी पास्ट में बनते आए हैं, क्या कराची को एक अच्छे होटल की ज़रूरत है? क्योंकि 1 महीना अब आप लोगों ने उस बबल में रहना है, ना गैलरीज हैं, ना खिड़कियां सही तरह खुलती हैं, कहाँ से फ्रेश एयर लेंगे? सिर्फ जब स्टेडियम जाएंगे जब ही वो फ्रेश एयर मिलने वाली है। सवेरा, आपने मुझे अभी से डराना शुरू कर दिया। मैं वैसे भी जाने वाला हूँ बबल में। मेरी फिजियोथेरेपी चल रही थी, तो मैंने कल शिफ्ट होना था, लेकिन मेरी फिजियोथेरेपी चल रही थी। मुझे पता था कि 3 दिन कमरे में हूँगा, जहाँ की खिड़की भी नहीं खुलती, जहाँ से हवा भी नहीं आ सकती। 3 दिन तक सूरज नहीं देख पाऊंगा मैं। तो मुश्किल होता है। लेकिन जो आपने बात की है होटल के हवाले से, अगर आपको याद, हमारे शुरू के जो प्रोग्राम हुए थे उसमें होटल्स के हवाले से जो बात हुई थी कि नेशनल स्टेडियम के साथ एक होटल बनना चाहिए जो PCB की अपनी प्रॉपर्टी होगी, और उसके अंदर काफ़ी सारी, अगर आप बबल में भी हैं तो अच्छी एक्टिविटीज़ वगैरह हो सकती है, इसलिए कि वहाँ सिर्फ प्लेयर्स ही होंगे सारे। और मेरे ख्याल में ज़रूरत है होटल की। आई नो कि आप क्या बात करना चाह रही हैं कि होटल की वाकई ज़रूरत है। बिल्कुल, और मतलब हम तो नेशनल स्टेडियम के पास आप बात कर रहे हैं, बट ये बीच है यहाँ पे हमारे, इसमें कराची इज़ अ कोस्टल एरिया, बीचेस पे रिजॉर्ट्स बनते हैं तो आसानियाँ होती हैं। हमने दुबई में देखा कि बीचेस के रिजॉर्ट्स में जो है वो टीम्स जाके रुकी तो दे हैड देयर एक्सेस के बीच पे एटलीस्ट जाके इंसान थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर सकता है। क्योंकि जिस तरह आजकल ये सारे हैं आइसोलेशंस एंड बबल्स, इसके लिए तो आपको ज़रूरत है कि आप फ्रेश ऑफ माइंड रहें। बट फिर जब मैं बबल्स की बात करती हूँ, आइसोलेशन की बात करती हूँ, एक झटका कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और लगा कोरोना के हिसाब से। 10% जो एम्प्लॉयज़ हैं कराची स्टेडियम में, नेशनल स्टेडियम कराची में, वो भी कोरोना पॉजिटिव आ गए। सवेरा, पहले तो आपने जो एक बात की ना कि बीचेस वगैरह, ये ठीक है, हमने भी जब लीग खेलने जाते थे तो T10 में हमें बहुत अच्छी जगह पे रुकाया जाता था, बीच के सामने वहीं होटल, सारे प्लेयर्स वहीं होते थे, वॉक करते थे। मसला ये है कि यहाँ पे कौन सा बीच है आपके पास करीब जो कि आप समझती हैं कि वहाँ पे होटल होना चाहिए और वहाँ लड़के स्टे करें? आप इस समंदर की बात कर रही हैं जिसमें सीवरेज का पानी जाता है, आप इसकी बात कर रही हैं, या आप हब साइड पे, या आगे नतिया गली जो एरिया है, बड़े खूबसूरत बीचेस, वहाँ की बात कर रही हैं? अगर वहाँ की बात कर रही हैं तो फिर तो मेरे ख्याल में 2.5-3 घंटे की ड्राइव होती है, 2 घंटे की ड्राइव, तो वो थोड़ा सा दूर पड़ जाएगा। जो आपने केसेस के हवाले से बात की, मैं आपको यही बता रहा था कि 45% जो है वो इस वक्त कराची का चल रहा है इस वक्त रेशो, और आई थिंक ये मुश्किल होगा। इतना इफेक्टेड नहीं है, मेरे ख्याल में 4-5 दिन में बंदा ठीक हो जाता है, लेकिन ये है कि 45% बहुत ज़्यादा है, किसी को भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। बिल्कुल, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए एक और सेटबैक ये है कि जो दुबई से फॉरेन प्लेयर्स आ रहे थे वो भी वहाँ कोरोना में मुलव्वस हो गए। तो इस वक्त तो दुबई में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और हमारा चैनल ही वही है कि उसके थ्रू हमारे फॉरेन प्लेयर्स आएंगे। तो ये बीच में हमें ये सारे मसले मसाइल दिखते रहेंगे। बट लाला, जिस तरह इस दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्लान बी तैयार रखा है, आपको लगता है कि सब लाइफ जैकेट पहन के, बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहन के तैयार हैं PSL की मैनेजमेंट? अच्छा, मुझे इनके प्लान बी का पता नहीं है, कहीं से अनाउंस नहीं हुआ कि क्या करेंगे प्लान बी। इस वक्त सवेरा जो हालात हैं, अल्लाह करे PSL खैर खैरियत से हो जाए। बिल्कुल।
बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्लान बी में इन्होंने किया हुआ है कि अगर तो कोरोना खुदा ना खास्ता बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो 7 दिन का ब्रेक लेके और फिर वापस रिज्यूम कर लेंगे। PSL 7 को आगे नहीं बढ़ाएंगे, HBL PSL 7 को आगे तक नहीं लेकर जाएंगे। देन बैकअप पे जो है वो प्लेयर्स तैयार किए हुए हैं कि बैकअप पे हमारे प्लेयर्स हैं जो कि अगर किसी एक स्क्वाड में कम पड़ जाएंगे खिलाड़ी तो बैकअप पे भी प्लेयर्स की एक पूरी लिस्ट है जिससे पिक कर सकेंगे टीम्स। सो विच मीन्स के तैयारियां सारी की हुई हैं। बट अब जब हम अपनी तैयारियों की बात करते हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मेंबर्स की बात करते हैं तो हमें जो है वो अब ज्वाइन करेंगे। आज़म खान हमारे साथ मौजूद हैं और आज़म की हमने शुरुआत में बात की है मगर थोड़ी सी टेक्निकल वजूहात की वजह से अभी हम उनको यहाँ पे कनेक्ट साथ नहीं करवा सकते। बट जब मैं लाला आपसे बात करती हूँ, आज़म खान की बात पे ज़रा मैं फिर से वापस आती हूँ। मेरे ख्याल से एक ये टाइम फ्रेम है कि हमने बचपन से आज़म को बड़े होते हुए देखा है ना। आई रिमेंबर के मोइन खान के साथ एक शो हम लोग कर रहे थे तो 98 पे आज़म आउट हो गए थे, छोटे से थे उस वक्त, और वो रोते हुए उनकी कॉल आई कि मैं सेंचुरी नहीं कर सका। सो वी हैव सीन दैट रेजिलियंस। आपने आज़म को बचपन में खेलते हुए देखा? नहीं, बचपन में तो मैंने बिल्कुल खेलते हुए नहीं देखा, लेकिन बचपन में देखा है मैंने उसको, खेलते हुए नहीं देखा। जैसा बचपन में था अभी तक वैसे ही है। अभी अब आपको लगता है कि जहां मेंटोरशिप की बात की जाती है, ये बहुत ज़रूरी होती है हमारे यंग लड़कों के लिए, उस मेंटोरशिप की बात, उनको उस तरह मेंटोर करना, उनको उस तरह जिस तरह अभी हम आज़म की फ़िटनेस पे बात कर रहे हैं, बहुत दफ़ा आज़म की फ़िटनेस पे बात हुई है, बट वो फ़िटनेस की बात मेरा ख्याल से और ज़्यादा उनके दिल को छूनी चाहिए कि वो खुद वो कुछ कर गुजरे। मगर क्योंकि दिल को छूने की बात हो रही है और फ़ौरन आज़म खान जो टेक्निकल इशू हमारा सॉल्व हो गया, ही इज़ अवेलेबल नाउ। सो मैं सबसे पहले खुशामदीद कहती हूँ आज़म को। दी विकेट कीपर बैटर ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड आज़म खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आज़म। सलाम सवेरा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज़म सबसे पहले तो वेलकम टू द रेड आर्मी, बिकॉज अब आप कोयटा ग्लैडिएटर से जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ मूव ऑन कर गए हैं। एंड शाहिद खान आफरीदी मेरे साथ मौजूद है और हम आपकी बात कर रहे थे कि किस तरह आप डेडिकेशन से बचपन में खेलते थे और जिस तरह। मगर लाला, आप अभी कोई बात करना चाहेंगे, आज़म से कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, आज़म माशाल्लाह से बहुत, जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि बहुत ही टैलेंटेड, स्ट्रॉन्ग है, टाइमिंग है, पावर है इसके पास। और मेरे ख्याल में एक ऐसी एज से ये गुजर रहा है कि इसने बहुत कुछ सीखना है। और ये पाकिस्तान के लिए, जो सवेरा मैं आपसे बात कर रहा था कि पाकिस्तान को 5वें-6ठे नंबर पे एक ऐसा हार्ड हिटर बैट्समैन चाहिए जो कि कोई भी एवरेज हो, उस एवरेज को कवर, मतलब आई मीन कि इतनी इसके अंदर माशाल्लाह हर तरीके से है। सिर्फ और सिर्फ जो इशू है वो फिटनेस का है, और फिटनेस पे इसको अपने आप पे बहुत 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 ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं नहीं चाहता कि जो टैलेंट आ रहा हो वो टैलेंट इस तरह ज़ाया हो। ये मैं समझता हूँ कि ये खुद नाइंसाफ़ी करेगा अपने साथ। बिल्कुल आज़म, स्ट्रेट फॉरवर्डली लाला की तरफ से आपको ये सजेशन। और जहां हम पावर हिटिंग कोच की बात कर रहे हैं वहां हमें एक पावर हिटर टीम में भी चाहिए, और एक बहुत बड़ा वॉइड है जहां आज़म आप उसको फिल इन कर सकते हैं। जी, जिस तरह शाहिद भाई ने बताया जी, मेहनत की काफ़ी ज़रूरत है और इंशाल्लाह बचपन से शाहिद भाई को देख रहा हूँ और अभी वो जितनी मेहनत करते हैं तो मैं तो सामने ही देखता रहता हूँ अकेडमी में, तो आई थिंक उनसे काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। लेकिन कोशिश करूँगा आगे इंशाल्लाह कि अपनी फिटनेस और मज़ीद बेहतर करूँ और पाकिस्तान टीम में वापसी करूँ। लाला, जाते जाते पावर हिटिंग की कुछ टिप्स आप आज़म को देना चाहेंगे? नहीं, मैंने सवेरा आपसे कहा ना कि ये बहुत टैलेंटेड है माशाल्लाह। इतना टैलेंट इस उम्र के अंदर, इतना स्ट्रॉन्ग, और मैं इसको प्रैक्टिस करते हुए देखता हूँ। जो ये प्रैक्टिस करता है उस प्रैक्टिस में ये अपने शॉट्स को खुद देख रहा होता है कि मैं बाउंड्री लाइन से कितना दूर मार रहा हूँ। तो ये अच्छी बात है कि अपने ऊपर ये मेहनत करता है बैटिंग के ऊपर। और मेरी दुआ है अल्लाह करे कि ये अपने वालिद साहब के नाम को जिंदा रखे, रोशन रखे, और ये पाकिस्तानी प्राउड फील करे, अपनी फैमिली के लिए प्राइड हो। बेशक, बिल्कुल, इंशाल्लाह, और इसी तरह नाम रोशन करे पाकिस्तान का। लाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने। और जो है हम अभी एक ब्रेक पर जाएंगे, क्विक ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आज़म खान और आज़म खान के साथ एक और मेंबर ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड हमारे साथ ज्वाइन इन करेंगे। स्टे ट्यून, थोड़ी सी देर में मिलते हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
And welcome back to Game Set Match in conversation with आजम खान। इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से आज हमारी हो रही है डिस्कशन। HBL PSL 7 में सिर्फ रह गए हैं 6 दिन और आज ये तीसरी टीम है जिसके हवाले से हम डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स, उसके बाद हमने लाहौर कलंदर्स के हवाले से बात की है, आज इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से बात कर रहे हैं। आजम खान हमारे साथ मौजूद हैं। आजम, एक चीज़ जो कि बार बार जिस पे बात होती है, अभी जाते जाते लाला ने भी जिस तरह का कि अपने बाप का नाम रोशन करें, एक चीज़ जो आज़म खान की अगर मैं बात करूं, कोयटा ग्लैडिएटर्स से शुरुआत की PSL में, वो एक ये चीज़ थी कि एक नेस्ट से एक चिड़िया जब निकल के बाहर जाती है और अपने पर फैला के अब आप इस्लामाबाद यूनाइटेड में आ गए, बिकॉज कोयटा ग्लैडिएटर वाज जस्ट अ फैमिली फॉर यू। कितना डिफरेंट फील कर रहे हैं, कितना इंडिपेंडेंट फील कर रहे हैं, कितना एडल्ट फील कर रहे हैं? जी, जिस तरह देखें कि शुरू के जो मेरे 4 सीजन्स थे वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ थे और नदीम अंकल ने उसमें काफ़ी सपोर्ट की और आई एम रियली थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने मुझ में ट्रस्ट किया जब कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा था। तो लेकिन अब ये है कि काफ़ी फ्रेंचाइज हैं जो मुझे चाह रही थी कि मैं उनकी तरफ से खेलूं और मेरी खुद भी ये ख्वाहिश थी कि मैं इस्लामाबाद की तरफ से खेलूं, क्योंकि आई थिंक कोयटा के बाद मतलब मेरी फेवरेट फ्रेंचाइज जो थी वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ही थी। सो उन्होंने मुझे ट्रस्ट शो किया मेरे ऊपर और अब यही है कि एक खुद की जिम्मेदारी है, क्योंकि वहाँ आपको पता है कोयटा में अबू कोच थे, तो एक वो फादर फिगर वाली सपोर्ट तो होती है, लेकिन जब मैं कहता हूँ कि इंसान जब चाहता कि वो खुद एक दफ़ा इस चीज़ का अंदाज़ा लगाए कि वो कितना पानी में है, तो समझें कि कुछ ऐसा एक मेरा डिसीजन है कि जिसमें मैं चाहूँ कि मैं एक थोड़ा फ्री माइंड से खेलूँ, मैं खेल के देखूँ कि मैं दूसरी फ्रेंचाइजी से कितना अच्छा खेल सकता हूँ। एग्जैक्टली, यानी मतलब वो कहते हैं ना कि आप फ्लोटीज के बगैर जब आप तैरना शुरू करते हैं, तो ये अब वो वाली फेज़ आ गई है कि अब आप जो है वो फ्लोटीज के बगैर तैरना शुरू करेंगे ऑन योर ओन। बट एक चीज़ आज़म, मैंने पहले भी एक दफ़ा आपसे ये बात की थी तो ये पूछा था, मैं फिर पूछना चाहूँगी। एक बहुत बड़ा मसला है जो कि दुनिया भर में होता है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, पॉलिटिशियन का बच्चा पॉलिटिशियन बनता है, मगर जब एक क्रिकेटर का बच्चा क्रिकेटर बन जाता है या कहीं से भी रिलेटेड होता है किसी क्रिकेटर से, सबसे पहला इल्ज़ाम आता है नेपोटिज्म का कि भाई हाँ जी अपने अब्बा की वजह से आ गए। आपने भी बहुत ज़्यादा इस इल्ज़ाम को फेस किया, किस तरह आज़म खान इसको फेस करता है और इसको कॉन्कर करके आगे बढ़ने की कोशिश की? देखें, मैं हमेशा से यही समझता हूँ और मेरा ये बिलीफ है कि ये कोई जुर्म नहीं है या कोई आई थिंक के कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर नहीं हो सकता। अगर आप बाहर मुल्क में भी देखें तो काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जो जिनके अबू वगैरह वो क्रिकेट खेलते थे, जैसे स्टुअर्ट ब्रॉड के अबू वो यूज्ड टू प्ले फॉर इंग्लैंड। और तो ये चीज़ें तो पाकिस्तान में आपको पता होती रहती हैं, लेकिन इसमें कोई दिल छोटा करने वाली बात नहीं है। इन दी एंड आपको ये यकीन होना चाहिए कि आपने कितनी मेहनत की है और मुझे लगता है कि 1 साल की जो मेरी इतनी मेहनत थी उसी की वजह से मैं पाकिस्तान खेला हूँ। तो बात से भी है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो उसी लेवल के हिसाब से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि एक क्रिकेटर का बेटा है तो ये क्या कर सकता है, ये क्या करके दिखाएगा। लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पे यही समझते हैं कि नेपोटिज्म है या सिफारिशी है ये वो सब, लेकिन उन लोगों को कुछ पता नहीं है कि मैं लाइक प्रॉपर एक चैनल से आया हूँ। मैं अंडर-19 क्रिकेट भी खेला हूँ, मैं पाकिस्तान अंडर-19 में भी सिलेक्ट हुआ था, तो ये काफ़ी कम लोगों को ये बात पता है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, बस मेरा काम ये है कि मैं अपनी मेहनत करूँ और अपनी क्रिकेट खेलूँ। एग्जैक्टली यही स्पिरिट होनी चाहिए, बिकॉज बिल्कुल आपने सही कहा, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। बट आपने कहा कोयटा ग्लैडिएटर के बाद अगली मेरी फेवरेट टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड थी, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखें 2 टाइम चैंपियंस थी, प्लस उनकी टैक्टिक्स जो हैं काफ़ी अच्छी हैं, क्योंकि 2 दफ़ा PSL जीत चुके हैं। सो आई थिंक हाईएस्ट विन परसेंटेज भी है इस टीम का, और लास्ट ईयर भी प्ले ऑफ्स में बाहर हुए थे, तो एक पॉजिटिव एनर्जी दिख रही थी पूरी टीम के अंदर। और शुरू से मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड गेम्स फॉलो भी करता रहा हूँ, तो मतलब मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक दूसरी फ्रेंचाइज से जब भी खेलूँ तो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड हो। बिल्कुल। सो जब हम बात करते हैं स्टैट्स की, ग्राफ्स की,
तो इस्लामाबाद यूनाइटेड इज़ फुल ऑफ इट के बड़े बड़े स्टैटिस्टिकली काम करते हैं। बट आज़म, आपके एक इंटरव्यू में मैंने सुना, जब मैं पावर हिटिंग की बात करती हूँ तो आपके एक इंटरव्यू में मैंने सुना कि आप रोज़ाना 100 छक्के मारते हैं, 100 छक्के मारने की प्रैक्टिस करते हैं। अभी तक वो प्रैक्टिस जारी है? देखिए, प्रैक्टिस जारी है, लेकिन सिर्फ छक्कों की नहीं, लाइक प्रॉपर एक गेम के हिसाब से एक पूरी तैयारी हुई है। इस दफ़ा इंशाल्लाह कोशिश पूरी होगी कि उसी तरह खेलें, जहां टीम को जैसी भी ज़रूरत हो उसी सिचुएशन के हिसाब से खेलें। ये नहीं कि अगर छक्के मारता हूँ तो सिर्फ छक्के ही मारने जाके, लेकिन ये है कि सिचुएशन के हिसाब से खेलूँ। और फर्स्ट क्लास क्रिकेट जब से खेलिए तो काफ़ी चीज़ का अंदाज़ा हुआ है कि सिचुएशन वाइज क्रिकेट कैसे खेली जाती है। तो इंशाल्लाह कोशिश पूरी होगी कि जब PSL में आपको ऐसे गेम्स दिखाऊं। अच्छा, एक और चीज़, जब हम कीपिंग की बात करते हैं, ऑब्वियसली हमें पता है कोयटा ग्लैडिएटर्स में आपको वो मार्जिन नहीं मिल रहा था एज कीपर खेलने का, बिकॉज ऑब्वियसली सरफराज वहाँ पे खेल रहे थे रेगुलरिटी में। अब अगर मैं आज़म खान से पूछूं कि आज़म खान का कोर फोकस क्या है, बीइंग अ पावर हिटर और बीइंग अ विकेट कीपर, तो कोर फोकस क्या है, किस तरफ आप ज़्यादा टिल्ट होना चाहते हैं? देखिए सवेरा, मेरा शुरू से ये है कि मैं अंडर-19 वगैरह जो भी क्रिकेट खेला हूँ एज अ विकेट कीपर बैट्समैन ही खेला हूँ। तो ये बीच में जो 1-2 साल मेरे गैप आए थे क्वेटा ग्लैडिएटर्स में, जिसमें मुझे कीपिंग का मौका नहीं मिला था, वो इसलिए क्योंकि वो सरफराज भाई वहाँ ऑलरेडी मौजूद थे और प्लस ही इज द कैप्टन ऑफ द टीम, राइट? सो यू नो, कहीं ना कहीं यू हैव टू सैक्रिफाइस फॉर इट। तो मेरी कोशिश यही थी कि मुझे जिस जगह पे भी खिलाएं, जैसे भी खिलाएं, मेरा काम था सिर्फ परफॉर्म करना, क्योंकि मैं एज अ प्लेयर टीम में आया हूँ। तो मेरी कोशिश हमेशा ये होगी कि अगर मैं 10वें नंबर पे भी खेलूँ तो अपनी टीम के लिए परफॉर्म करूँ। लेकिन इन फ्यूचर यही सोचा था कि विकेट कीपिंग भी करनी है, क्योंकि दो स्किल्स जब आपके पास हों तो काफ़ी आपकी टीम को फ़ायदा होता है उस चीज़ से। और इस्लामाबाद के पास लोकल कीपर ऐसा सच नहीं था जो पावर हिटिंग भी करे, लेकिन मेरी कोशिश वही होगी कि जिस तरह मुझे मेरी टीम बताएगी उसी तरह मैं खेलूं और अपनी टीम को जिताऊं आगे। एक चीज़ इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बहुत मशहूर है और हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम HBL PSL जैसे चलता रहा है वो ज़रूर देखी है। शादाब खान एक आते हैं बिल्कुल इमर्जिंग कैटेगरी से और इस वक्त कप्तान हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के। हसन अली जिस तरह उनका उभार आया, जिस तरह उन्होंने फिर पाकिस्तान को सर्व किया, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड एक वो फ्रेंचाइज ज़रूर है। ये दो फ्रेंचाइज हैं, लाहौर या इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो फैक्ट्री लगती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। एडवांटेज होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड में होने से आपको एज अ कीपर, एज अ पावर हिटर, हम आपको ऊपर की फहरिस्त में देखेंगे, HBL PSL के टॉप परफॉर्मर्स में नजर आएंगे इंशाल्लाह। देखें, कोशिश मेरे हाथ में, बाकी रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन वो कोशिश का तब पता चलता है जब इंसान ने उसके पीछे मेहनत की हो, और मैंने काफ़ी मेहनत की है। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि PSL में अपना अच्छा गेम दिखाऊं। और इस्लामाबाद से देखें फ़ायदा तो काफ़ी होगा, क्योंकि शादाब ही इज़ बीन द वाइस कैप्टन ऑफ पाकिस्तान फॉर द पास्ट 2-3 years नाउ, और हसन भाई हैं, तो काफ़ी प्लेयर्स हैं हमारी टीम में, दोज हु आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान राइट नाउ। तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और काफ़ी एक्सपीरियंस गेन होगा। तो कोशिश पूरी यही होगी कि अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाऊँ अपने साथ और पॉजिटिव एनर्जी के साथ ग्राउंड में उतरूँ। बट इस ट्रांजिशन, इस शिफ्ट के बारे में आज़म आप कुछ बताओगे? शिफ्ट फ्रॉम कोयटा ग्लैडिएटर, जिस तरह मैंने शुरू में भी कहा, इट वाज लाइक अ फैमिली टू यू। कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा बन जाना, टीम में खेल लेना, वो ऐसे था कि आप सबके साथ ही खेल रहे हैं, नदीम अंकल तो मुइन खान, मगर अब ट्रांजिशन उधर से उधर चेंज हुआ है। उस ट्रांजिशन में मुश्किल हुई, टाइम लगा? जी, काफ़ी टाइम लगा, और 2-3 महीने से डिबेट चल रही थी मेरी कि आई थिंक आई शुड चेंज माय फ्रेंचाइज, बिकॉज लोगों ने मेरी विकेट कीपिंग नहीं देखी थी। PSL में भी मैंने नेशनल T20 और फर्स्ट क्लास में तो की है, लेकिन PSL में लोगों को किसी को अंदाज़ा नहीं था कि मैं विकेट कीपिंग भी करता हूँ। तो काफ़ी एक लंबी डिबेट थी, और नदीम अंकल काफ़ी जाहिर सी बात है पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं जो हूँ खेला हूँ सारी क्रिकेट, और उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया था। तो नदीम अंकल से जब बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि भाई तुम कोयटा छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, अगर तुम जाओगे तो नाराज़गी है। पूरे घर वालों ने मुझे कह दिया था कि तुम कोयटा छोड़ के जाओगे तो नाराज़गी हो जाएगी। लेकिन फिर बड़े प्यार से मैंने और अबू ने समझाया कि एक दफ़ा ट्राई करने दें। लेकिन आपको पता है कि I'll be always thankful to you
ऑलवेज बी थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन एक काफ़ी टफ डिसीजन था पूरी कोयटा ग्लैडिएटर्स फैमिली के लिए, और सब नाराज़ है। नहीं नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि बिल्कुल उनको नाराज़ नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपके करियर का एक ये फर्दर स्टेप है और आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ खेलने की। बट अभी हम डिस्कशन को यहाँ पे आज़म लगाते हैं ब्रेक, हम जा रहे हैं ब्रेक पर और ब्रेक से वापस आएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। गेम सेट मैच में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद और डिस्कशन हमारी हो रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से। आज़म खान हमारे साथ मौजूद हैं, बट आज़म खान से डिस्कशन आगे बढ़ाने से पहले हमें एक और इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर के हवाले से बात करनी है। बात क्या करनी है, उन्होंने हमारे नुमाइंदे से बात की और उन्होंने क्या बताया, बहुत सारी डिस्कशन हुई, फॉरेन कोच के हवाले से भी बात हुई। क्या कहा उन्होंने, कादिर ख्वाजा से उन्होंने बात की, नज़र डालते हैं कौन है दी हाईएस्ट विकेट टेकर फ़हीम अशरफ ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड, नज़र डालते हैं क्या डिस्कशन हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त पाकिस्तान के कौमी क्रिकेटर फ़हीम अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग में चंद रोज़ बाकी हैं और कैसी तैयारियां हैं उनकी। फ़हीम, बहुत शुक्रिया। कैसी तैयारियां देख रहे हैं? इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से आप खेलेंगे और पाकिस्तान की टीम को भी आप काफ़ी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, किस तरह का देखते हैं? इस दफ़ा माहौल भी काफ़ी घुटन वाला होगा, बायोस्क्योर बबल भी काफ़ी उन्होंने स्ट्रिक्ट बनाए हैं रूल्स, तो कितना मुश्किल लाइफ होती है क्रिकेटर के लिए बायोस्क्योर बबल को भी लेके चलना और क्रिकेट को भी लेके चलना? देखें जी, तैयारी तो अल्हम्दुलिल्लाह हर प्लेयर्स की अच्छी होती है और एज अ टीम अगर कहें तो टीम वाले भी तैयारी कर रहे हैं। मैं क्योंकि जो प्लेयर भी जहाँ पे भी अब अपनी तैयारी करता रहता है, तो मैं अगर पर्सनली बात करूँ तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी काफ़ी अच्छी तैयारी मैंने कर रहा हूँ। और अगर बात करें हम बायोस्क्योर बबल की, तो बायोस्क्योर बबल में होता है मुश्किल, लेकिन हाँ ज़्यादा मसला था शुरू में, या ये मसला था हमें न्यूजीलैंड में जहाँ पे 14 दिन का क्वारंटाइन था। लेकिन हम यहाँ पे हमें ये है कि हमें इधर वैसे मसला नहीं है जैसे दूसरे कंट्रीज़ में होता है, क्योंकि इधर हमें अपना खाना मिल जाता है जो सबसे बड़ा मसला होता है बायोस्क्योर बबल में, और आपको अंदर एक्टिविटीज़ ऐसी मिल जाती है कि आपको बायोस्क्योर बबल का इतना मतलब परेशानी नहीं होती, आप अपना टाइम गुजार लेते हैं। अच्छा फ़हीम, पाकिस्तान सुपर लीग में अब इस मतलब कराची की जो कंडीशंस होती हैं वो काफ़ी नमी उसमें होती है, हवा में भी, तो क्या बॉलर के लिए मुफीद होती है, बैट्समैन के लिए, बैटर के लिए ज़्यादा मुफीद साबित होती हैं वो पिचेस? देखें, हमारे PSL का थ्रू आउट जितना भी आप देखें कराची में हुआ है, तो वहाँ पे हमेशा से पिचेस अच्छी बनती है, बॉलर्स को भी फ़ायदा मिलता है, बैट्समैनों को भी फ़ायदा मिलता है। वहाँ पे मैं तो कहता हूँ कि जो जितनी ज़्यादा एफर्ट करता है ना, उसे उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। फ़हीम, टेस्ट टीम में आप हैं ऑलरेडी और ऑलराउंडर के तौर पर खेलते हैं, तो अगर आपसे कोई एक फॉर्मेट का कहा जाए कि सिलेक्ट करें इसको, तो क्या करेंगे? वनडे करेंगे, T20 करेंगे या टेस्ट करेंगे? मैं किसी के कहने पे तो नहीं, मैं तो अपनी मर्ज़ी से करूँगा। जब जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं अब ये नहीं खेल सकता, तो मैं। आपको वैसे अच्छा कौन सा लगता है फॉर्मेट? देखिए, फॉर्मेट जो है जिसे भी देखेंगे वो T20 और दूसरा टेस्ट, ये तो हर किसी को ही अच्छा लगता है। वनडे का थोड़ा सा है, वनडे में कुछ ज़्यादा एफर्ट लगती हैं बनिस्बत टेस्ट के। T20 में तो एफर्ट ज़्यादा लगती है लेकिन टाइम शॉर्ट होता है, लेकिन और हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा खेली हुई T20 जाती है, इसलिए सबको पसंद है। बहुत शुक्रिया। फ़हीम अशरफ हमारे साथ मौजूद है और पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 के जो मैचेस हैं उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से हार्ड हिटिंग भी दिखाएंगे और यॉर्कर्स भी करेंगे। बिल्कुल जी, फ़हीम अशरफ जो हैं वो हमारे नुमाइंदे के साथ मौजूद थे, कादिर ख्वाजा ने बात की उनसे। और अब हमारे साथ एक और इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर मौजूद हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर। अभी पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट किया और 4 चांद लगा दिए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते ही। सबसे पहले तो वसीम, खुशामदीद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वसीम, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान से अभी आपने वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ भी जो है वो आपका मुकाबला हुआ 4 for 40। सबसे पहले तो उसके हवाले से बताएं कि एकदम से वो खुशी का क्या तासुरात थे, क्या जज्बात थे, क्या एहसासात थे? जी बहुत अच्छी फीलिंग थी, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करा किसी भी फॉर्मेट में, बहुत अच्छी फीलिंग होती। अभी फोकस PSL पे, PSL आ रहा है आगे, बस इंशाल्लाह तैयारी कर ली है हमने। तैयारी कर ली है, हो चुकी है तैयारी, है अभी भी इन प्रोसेस है तैयारी?
जी थोड़ा बाकी है, लेकिन अभी ये बाइसिकल बबल में है, थोड़ा टफ है, लेकिन अभी इंशाल्लाह तैयारी हो चुकी है वो, लेकिन बस थोड़ा जब ये रह गया है इंशाल्लाह आगे 10 दिन है तो इसमें करना है इंशाल्लाह। अच्छा वसीम, एक टारगेट जो आपने सोचा हुआ हो कि हाँ जी ये मेरा टारगेट है, इसकी तो मैंने विकेट ज़रूर लेनी है, कोई एक ऐसा प्लेयर जो कि आपने टारगेट किया हुआ हो इस PSL HBL PSL 7 में? जी मेरी ख्वाहिश है कि सारे को आउट करना है, लेकिन बस बाबर भाई की विकेट है इसकी, मेरा मतलब ड्रीम है इसको आउट करना है। पिछली बार मैंने कहा था लेकिन इसको आउट नहीं किया, इंशाल्लाह इस बार इसको कोशिश करूँगा कि इसको आउट करना है। कितने लोगों ने बाबर आजम की विकेट पे नज़र रखी हुई है, एक तरफ शाहीन शाह अफरीदी भी कहते हैं कि बाबर आजम की विकेट, दूसरी तरफ जो है वो आपको भी बाबर आजम की विकेट दरकार है। बट वसीम, वजीरिस्तान से पाकिस्तान टीम तक का सफ़र कितनी मुश्किलात थी बीच में? जी बहुत टफ होता है वज़ीरिस्तान से पाकिस्तान टीम का सफ़र करना, क्योंकि बहुत उधर जो ग्राउंड वगैरह फैसिलिटीज़ नहीं है। मैंने तो बस पेशावर में क्रिकेट स्टार्ट किए, तो आगे आकर मतलब डोमेस्टिक भी खेला, PSL भी पिछले साल इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेला, अभी पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट किया है। मुश्किल होता है लेकिन बंदे को एडजस्ट करना पड़ता है, जब वो मेहनत करते हैं तो इधर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत करते हैं तो जाहिर सी बात है आगे पहुंचते हैं। आजम, जाते जाते आपसे ये सवाल, जब मैं HBL PSL 7 की सारी टीम्स देखती हूँ, सारे स्क्वाड्स पे आप लोगों की भी नज़र होगी, कौन सी ऐसी टीम है, ऑब्वियसली इस्लामाबाद यूनाइटेड आपकी अपनी टीम है इसलिए आप उसको कहेंगे कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, बट अदर दैन इस्लामाबाद यूनाइटेड विच इज़ द टीम दैट यू फील इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट और जो कंटेंडर हो सकती है चैम्पियन बनने की? आई थिंक जी आवाज़ थोड़ा सही नहीं आ रही आवाज़। वसीम, आजम से मैं पूछ रही हूँ, आजम भी हमारे साथ मौजूद है, सो आजम जी बताइए। जी मुझे लगता है कि कराची किंग्स एक ऐसी टीम है जिनके पास आई थिंक दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है विच इज़ बाबर आजम, और मैं हमेशा से प्रेज़ करता हूँ उन्हें कि जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को लीड किया और पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आई थिंक उनकी भी कोशिश यही होगी वो कराची किंग्स को भी इसी तरह लीड करें। तो आई थिंक कराची किंग्स कैन बी अ टफ कंटेंडर फॉर अस और फॉर ऑल द टीम्स, और काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं उनके पास, और मुझे ऐसा ही लगता है कि कराची किंग्स एक टीम ऐसी होगी जो टूर्नामेंट को डोमिनेट कर सकती है। वसीम, आप भी जल्दी से बता दीजिए कौन सी है HBL PSL की 7 की खतरनाक टीम? जी हमारा सबसे ज़्यादा मतलब मुकाबला उससे होता है पेशावर ज़ल्मी से होता है, जिधर भी मैच हो उसके साथ बहुत टफ होता है। इसके बाद भी एक्सपीरियंस प्लेयर है, वहाब भाई है, शुएब भाई है, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है। इंशाल्लाह इस बार इसको टफ टाइम देंगे। बिल्कुल जी, उम्मीद यही करते हैं कि टफ टाइम दिया जाए, मज़ेदार मैचेस हों, लास्ट बॉल फिनिशेस हों, नेल बाइटिंग फिनिशेस हों, यही हमारी उम्मीद है कि HBL PSL 7 जो है वो सक्सेसफुल रहे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू बोथ ऑफ यू। आजम, जैसे आप नई फ्रेंचाइज के साथ अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा गुड लक। मोहम्मद वसीम जूनियर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ इस शो में आए, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक टू इस्लामाबाद यूनाइटेड। देखना यही है कि जीत का रंग लाल होता है इस दफ़ा के नहीं, बिकॉज ये वो टीम है जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल अभी तक रही है HBL PSL में, 2 दफ़ा चैंपियन बन चुकी है। HBL PSL 7 का चैंपियन कौन होगा वो देखना होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। 6 दिन रह गए खाली और यहाँ पे गेम सेट मैच का वक्त खत्म हो गया है। आप लोगों ने रखना अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।